राफेल से भी बड़ा खतरा खड़ा करने वाला है। जी हाँ, राफेल से भी बड़े खतरनाक और अत्याधुनिक हथियार भारत आने वाले हैं और भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस कार्य को भी बिल्कुल हाई स्पीड पर रख दिया है, क्योंकि गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत हथियार लगातार खरीदे ही जा रहा है और अपनी शक्ति को बहुत स्पीड से आगे बढ़ा रहा है, जो अभी तक भारत के इतिहास में नहीं देखा गया है। और इस हथियार के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे देखिए भारत की तैयारियों से डरकर चीन के एम्बेसडर अब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए चीन कोई स्ट्रेटेजिक खतरा नहीं है। साथ ही भारत को ये भी बता रहे हैं कि भारत को चीन से नहीं कोरोना से लड़ना चाहिए। मतलब कि चीन भारत के सैनिकों को शहीद करता रहे और हम बस बैठे रहे, लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला। भारत ने अपनी मंशा साफ कर दी है। भारत अब राफेल से भी बड़े और खतरनाक हथियार खरीदने वाला है। तो चलिए चीनी एम्बेसडर की बातों को दरकिनार करते हुए बढ़ते हैं अपनी मेन खबर पर, जो निकलकर सामने आ रही है। चलिए उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि चीन का सबमरीन बेड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसके सामने भारत का सबमरीन बेड़ा कुछ नहीं है संख्या बल के लिहाज से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल चीन का सबमरीन बेड़ा करीबन 70 सबमरीन का है, यानी कि 70 सबमरीन है। उनके पास करीबन 16 सबमरीन है और इन्हीं सबमरीन के बल पर चीनी नौसेना लगातार भारतीय समुद्र सीमा के एक तरीके से उसका उल्लंघन करती रहती है। कभी खबर आती है कि चीन की सबमरीन देखी गई भारतीय समुद्र में। इसके अलावा चीन की सबमरीनों के प्रोटेक्शन में ही उनकी रिसर्च शिपें भारत के समुद्र में घुस आती हैं। उनकी जो डिस्ट्रॉयर हैं, बड़े बड़े जो नेवी शिप्स हैं, वो भारत के समुद्र में घुस आते हैं, हिंद महासागर में। लेकिन अब भारत ने उन्हें काउंटर करने के लिए एक नए हथियार की तैयारी कर ली है। दरअसल आपको सभी को पता होगा कि भारत ने एक प्रोजेक्ट बनाया था P-75I। इसके तहत भारत अत्याधुनिक सबमरीन बनाने वाला था और ये बहुत ही एडवांस किस्म की अटैकिंग सबमरीन होने वाली थी। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की भेंट चढ़ गया। लेकिन जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है, पीएमओ डायरेक्ट यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यालय डायरेक्ट अब इन्वॉल्व हो गया है डिफेंस एक्विजिशन में, और उसी के तहत इस प्रोजेक्ट को फिर से निकाल लिया गया है बाहर और अब इसे बहुत तेजी से गति दे दी गई है। और इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए दो देश, हालांकि 6 देश हैं लेकिन दो मेन है, फ्रांस और रूस। और इन दोनों देशों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, किसी एक देश को इनमें से 6 अत्याधुनिक सबमरीन बनाने का। और इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए दोनों ही देश, रूस और फ्रांस, सबसे ज्यादा जोर ये कॉन्ट्रैक्ट भारत को, रूस को ही देना चाहिए। कारण उसका मैं आपको बता देता हूं। सबमरीन के मामले में रूस भारत का एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर रहा है। हाँ, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा डिले जरूर होते हैं, लेकिन भारत उन्हें कह सकता है कि आप तेजी से बनाइए, क्योंकि रूस भारत को परमाणु सबमरीन तक भी दे चुका है। और भारतीय नौसेना में आईएनएस चक्रा के नाम से रूस की परमाणु सबमरीन काम भी कर रही है। यानी कि भारत के लिए एक जो रिलायबल पार्टनर है, सिर्फ सबमरीन के मामले में बात कर रहा हूं, तो उसमें तो रूस ही नंबर 1 है। उसमें तो अमेरिका भी कम्पीट नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट रूस को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो कमांडर्स हैं उन्हें भी ट्रेनिंग देने में आसानी होगी। जो नेवी के सेलर्स हैं उन्हें भी ट्रेनिंग देने में कोई खास परेशानी नहीं आएगी। तो हालांकि देखते आने वाले समय में जो बेटर डील देगा, जिसकी सबमरीन ज्यादा अत्याधुनिक होगी और जो हमारी नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या 6 सबमरीन भारत को ही और मिलेंगी, टोटल हो जाएंगी 22। क्या ये काफी होंगी चीन को रोकने के लिए? तो मेरा जवाब है बिल्कुल होगी। कारण उसका बता दूं, चीन की सबमरीन 70 तो है, लेकिन उनमें से ज्यादातर सोवियत युग की है। इसके अलावा कुछ उसने सबमरीन खुद बनाई हुई है, और आप सभी जानते हैं कि चीन की क्वालिटी कितनी घटिया स्तर की होती है। और इसके अलावा भारत के पास नई और अत्याधुनिक सबमरीन है। तो यानी कि क्वांटिटी के मामले में भले ही वो आगे हो, लेकिन क्वालिटी के मामले में वो हमसे कहीं पीछे हैं। और क्वांटिटी और क्वालिटी की जब भी लड़ाई होती है तो हमेशा जीतती है। रक्षा मंत्रालय ने इसका जो प्रोजेक्ट है, इसे अब फिर से पूरी स्पीड से शुरू कर दिया है और खबरें हैं कि जल्द ही इसका कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया जाएगा और जल्द ही भारत को ये सबमरीन भी मिल जाएंगी। तो यानी कि भारत की तैयारियां भरपूर है, लेकिन चीन की घेराबंदी भारत बहुत ही मजबूती से कर रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में आपको और ज्यादा डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड नई नई जानकारी देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब